गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आप सबको पता है, हमने अपना 40 डेज स्टडी प्लान स्टार्ट किया था 9 जैन को। आज उसे 10 दिन हो चुके हैं पूरे करते हुए। तो हम आज जो अभी तक हमने करा है वो हमने इनइक्वालिटी कर लिया है, ऑर्डर रैंकिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। मैंने इस पे आप सबके अभी डाउट्स लिए थे, जितने भी मुझे दिखे थे मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। अप्रोक्सीमेट हमारा 30 मार्क्स का कवर हो चुका है। मैंने आपको इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरह से करेंगे। तो यानी कि हमने अभी तक अप्रोक्सीमेट अपना जो टारगेट रखा है 65 प्लस मार्क्स का, उसका हाफ तक कवर कर लिया है 10 दिन में। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम पहले रीजनिंग खत्म कर दें। मैंने सोचा था आज हम 2 वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं आज वीडियोस नहीं लेके आ पाया। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम निकाल पाऊँ, बट मुश्किल हो रहा है अब। मगर मैं आप लोगों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने आपको कहा है कि 40 दिन में सारा सिलेबस हम खत्म करेंगे तो हम वो करेंगे ही। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। आज आप में से कई लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम भी होगा। उन्हें पता है कि ये इस टॉपिक से आज एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं जो कि काफी इजी थे। तो ये टॉपिक आमतौर पे एग्जाम में हमें 3 मार्क्स का दिख जाता है प्री में। ये काफी इजी है। इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए डायरेक्शंस का, जो आप सबको पता ही होगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये तो सबको पता होगा, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन फिर भी कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको एक चीज और बता देता हूँ। जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट में है, इतना ध्यान रखना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, मैक्सिमम को पता है, क्लियर रहता है। लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। वो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल था, इसीलिए जो भी बांग्लादेश है, जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया का पार्ट है, इसीलिए उसको वेस्ट बंगाल ही कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको इतनी डायरेक्शंस का तो पता ही होगा कि ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ होते क्या हैं। और इसी में आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये भी आप सबको पता ही है। इस टॉपिक को करवाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बता दूंगा। अब इसकी अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं वो काफी होंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट आपको जो छोटी छोटी चीजों में एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ वो क्या होती है। तो उससे आपका क्या होगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा, इतना तो सबको पता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एग्जाम में बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे 3 समझाऊंगा, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा और मैं देखूंगा कि उस पर किसको कितने डाउट्स आते हैं और कौन कितना सीरियसली इन लेक्चर्स को ले रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन से जो हमारे एग्जाम में आते हैं। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है वो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और इसको देख के आगे चले जाएं। ये वीडियो मुझे नहीं लगता 10-12 मिनट से ज्यादा की होगी, बट स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा उसमें हमें डायरेक्शन ही गिवन होंगी कि वो किस किस डायरेक्शन होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं हार्ड क्वेश्चन लूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। बनाने को एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, लेकिन वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोशिश करता है कि इजी ही हो, क्योंकि वैसे भी आपके पास टाइम कम होगा। वो इतना हार्ड नहीं बनाएगा, वो सारी अपनी कसर मेंस में निकालेगा। क्लरिक बैंकिंग एसोसिएट में तो मेंस है नहीं, तो पीओ वाले स्टूडेंट थोड़ा इसको ध्यान से पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें होता क्या है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें जो जो इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं पहले अपनी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए वो डायरेक्शंस लिख लें कि वो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, वेस्ट कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे। अब ये स्टार्ट करेंगे किस तरह से। हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे कि ए वॉक्स 5 किलोमीटर वेस्ट। हमें पता है वेस्ट कहाँ पे है, हम बना देंगे। और एक और चीज का ध्यान रखना कि आप हमेशा जब भी बनाएं आप ऊपर लिख देना कि हमने कितना बनाया है।
इसकी कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो आपको जब मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उन पे करके देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 हार्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 5 किलोमीटर वेस्ट चलने के बाद वो साउथ ईस्ट की तरफ टर्न करा। हमें पता है कि साउथ ईस्ट यहाँ पे है, तो हम वही बना लेंगे। और कोशिश एक कीजिएगा कि उतना बनाए जिस तरह से इन्होंने बोला। अगर 5 बोला है तो हम 5 उतना बनाएंगे, और अगर 8 उससे ज्यादा बोला तो हम उससे ज्यादा ही 8 बनाएंगे। कभी कभार हम डायरेक्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतना 5 बनाते हैं, इतना 8 बनाते हैं। ये गलत होता है। क्यों गलत होता है आपको आगे बताऊंगा। वॉक्स 8 किलोमीटर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वो दोबारा टर्न करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न करेगा कितना, 10। अब हमें कैसे पता कि 10 यहां पे होगा या इससे ऊपर जाएगा, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में इतना नहीं करना। अगर यहां से ये 8 नीचे आया है और इसको 10 ऊपर जाना नॉर्थ ईस्ट में, तो वो तो ऑब्वियस है कि वो इससे तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर 8 इतना तो 10 तो ज्यादा ही होगा। डायरेक्शन सबकी सेम है, 45 डिग्री के बनाएंगे। ये बाद में मैं आपको दूसरे टाइप के बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। इसको भी मैं आपको बाद में ही समझाऊंगा। 8 किलोमीटर। देन टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि वो उसके बाद यहां पहुंचने के बाद राइट की तरफ टर्न कर गया। अब इन्होंने पूछा है हमसे कि उसकी अब की पोजीशन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। हम इन्होंने पूछा नहीं है वो कितने किलोमीटर दूर है, कितना डिस्टेंस है। उन्होंने सिर्फ हमसे ये पूछा कि वो किस डायरेक्शन में है। अब मैं बताऊंगा कि लोग गलती क्या करते हैं। उन्होंने देखा कि लास्ट स्टेप में वो इस तरफ टर्न कर गया है, तो यानी कि ये हमने क्या देखा, ईस्ट। लोग आंसर करेंगे मार्क ईस्ट, वो एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में है। हमें डायरेक्शन देनी है, हमें डिस्टेंस नहीं। और अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो हमारी वो नॉर्थ ईस्ट है। इतना क्लियर है। इसमें काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ट्रिकी किस तरह से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लोग गलती कहाँ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसका पहला स्टेप हो गया क्लियर। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये उतनी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि इसको जितनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3 मार्क्स इसके हमेशा एग्जाम में आते हैं। ब्लड रिलेशन और ये दोनों 5 मार्क्स के आते हैं। कभी ये 2 मार्क्स का होता है ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का, कभी ये 3 मार्क्स का, तो ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का। अब एक यहाँ पे कंडीशन अभी हमने क्या देखी थी जिसमें हमें डायरेक्ट डायरेक्शन गिवन थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। टाइप 2 में ये क्या करता है, ये डायरेक्शन का नाम ना लेके लेफ्ट राइट को बोलता है। अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज बताऊंगा वो आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक इजी कर देगी। हमें पता है हमारी डायरेक्शंस किस तरह से होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट होगा और ये राइट, जो सबको क्लियर है। अब आप अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अगर टर्न लेके बैठे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट। अगर आप फिर घूमते हैं तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट। और फिर अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट। बस इसको याद रखना है। या फिर एक छोटा सा सबसे सिंपल मैं बताऊंगा, आप सिर्फ इसे याद रखें। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होती। एग्जाम में काफी बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ से हमें बोलता है साउथ से वो लेफ्ट जाएगा तो हम अपने लेफ्ट में ही बना देते हैं, ये गलत हो जाता है। अगर साउथ फेसिंग है तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ये काफी इजी टॉपिक है, जहां गलती होती है मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है। या फिर और इजी तरीका इसको याद रखने का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर इतना तो आपको याद है, लेफ्ट यहाँ राइट यहाँ, और अब मैं आपको बता दूं कि ये सब आपस में अपोजिट होंगे। मतलब एल आर एल आर एल आर एल आर इस सीक्वेंस में होंगे। जिन लोगों को ये चैप्टर आता है उन लोगों को मैं कहूंगा कि वो सिर्फ क्वेश्चन की वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें और आगे चले जाएं। जिनको ये टॉपिक नहीं आता वो इसे ध्यान से समझे कि मैं क्या बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं।
आपने इतना पढ़ लिया, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला ए स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स नॉर्थ, हमने वो बना दिया, और इन्होंने हमें डिस्टेंस गिवन दिया है 200 मीटर, हमने ये बना दिया। हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है। वो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहा है, वो अपने राइट में टर्न करा और 150 मीटर वॉक करा, यानी कि इतना, क्योंकि नॉर्थ से राइट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, हमने इसको ये बना दिया। और कितना बोला उन्होंने, 150 मीटर। यहां तक हमने इसको कर लिया। अब यहां पे आगे इसने क्या बोला है, ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट। अब यहां पे आके हम कहेंगे कि टुवर्ड्स राइट कहाँ पे है, हमें पता है कि टुवर्ड्स राइट का है इस साइड, और वो कितना चला है 75 मीटर, तो हम इसको कुछ इतना बना देंगे कि वो 75 मीटर चला। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एंड फाइनली टर्न टू हिज राइट। यहां पे जो मैंने आपको पहले बोला गलती क्या होती है, एग्जाम में स्पीड से काम हो रहा होता है, हम ये बनाएंगे यहां तक सही आएंगे, यहां पे आके टर्न टुवर्ड्स हिज राइट करके हम क्या करेंगे, यहां बना देंगे, बट ये गलत होगा, क्योंकि साउथ फेसिंग पे हमारा राइट कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में। यहां से वो कितना चला, यहां से वो चला 150 मीटर, यानी कि इस डायरेक्शन में, और वो भी यहां पे है। इन्होंने हमसे पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट या होम से कितनी दूर है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहां तक हमें पता है कि ये 200 मीटर है, और ये हमें पता है कि इतना पार्ट 75 मीटर है, क्योंकि ये यही पार्ट है, ये 150 है 150, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये पार्ट होगा हमारा 125 मीटर। इसको हम आंसर मार्क करेंगे और हम आगे चले जाएंगे। इन क्वेश्चन में कहाँ पे गलती होती है मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको टाइप नंबर 3 बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड होता है वो हमें डिग्रीज में प्रोवाइड किया जाता है, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहली दो टाइप्स में प्रॉब्लम कम आती है, इस टाइप में प्रॉब्लम आती है। जो अगली टाइप होगी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो है टाइप नंबर 4, जिसमें सनसेट और सनराइज के क्वेश्चन होते हैं। अब उसने पहले खुद ट्राई करना इन टाइप्स को देखने के बाद, क्योंकि उसमें ये तीनों टाइप्स यूज होंगी। उसके बाद हम अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये भी समझा दूंगा। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता है कि जो डायरेक्शंस एक दूसरे के बीच में एंगल बनाती है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर हम बोले ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो इनके बीच में डिग्री कितने डिग्री का एंगल होगा, 90। वेस्ट से ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180। इतना अगर हमें क्लियर है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज हमें पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से नॉर्थ से साउथ तक, तो ये जो 180 डिग्री होगा ये वाला, ये क्लॉकवाइज होगा, कि हम घड़ी की तरह इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। इतना आपको क्लियर है। अगर कोई पूछेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं बोलूं मुझे साउथ से नॉर्थ तक जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इस तरह से जाऊंगा। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ इतनी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी आपको क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। ए रन्स टूवर्ड्स नॉर्थ 5 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए कितने किलोमीटर भागा, 5 किलोमीटर नॉर्थ में। इतनी कंडीशन तक हमने बना लिया। अब यहां पे जो यूज होगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। फ्रॉम देयर टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे एक चीज हमें ध्यान से समझनी है। मैंने आप सबको क्या बताया, अब यहां से आप एक चीज समझे, ये इस पॉइंट पे है अभी। अब यहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री उन्होंने बोला है। हमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं इनकेस बोलूं कि ये सीधा चले जाता तो ये एंगल जो हमारा होता ये होता 180 डिग्री, जो मैंने आपको यहां समझाया। लेकिन इन्होंने बोला 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आपको बोलूं यहां से अगर हम यहां तक आए, ये क्लॉकवाइज होगा हमारा, और ये कितना एंगल होगा जो मैंने आपको पहले बताया, कितना, 90। लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है,
एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा होगा। इतना आपको क्लियर है कि यहाँ पे क्यों नहीं हमने बनाया। यहां से एंटी क्लॉकवाइज वो रन करा 4 किलोमीटर। अब यहां पे जो इन्होंने अगला स्टेप बोला उसे थोड़ा ध्यान से समझना। एंड देन ही टेक्स 135 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब यहां पे क्लॉकवाइज कितना होगा, मैंने आपको समझाया एक चीज, यहां से अगर ये सीधा चले जाता तो ये कितना होता 180। हमेशा जो हमारी राइट साइड है वो क्लॉकवाइज होगी। यहां से ये राइट क्लॉकवाइज थी, यहां से ये राइट क्लॉकवाइज होगी। इतना क्लियर है। ये एंगल हमारा कितना होगा 90। ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अब यहां पे एक चीज का ध्यान से समझना हमें होगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर हम इसे समझे। ही टेक्स 35 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। यहां से अगर हम यहां तक 90 आ रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में अगर आए 180 कितना होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ बनाता हूँ, ये काफी हो गया। हमने अभी तक क्या बनाया कि ये 5 किलोमीटर यहां तक आया, यहां से 4 किलोमीटर यहां। अब यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज ये किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज ये जाएगा जब हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे 90 के बाद अगर हम 45 और ऐड कर दें तो ये हमारा जो एंगल होगा यहां से पूरा ये कितना होगा 135 डिग्री। तो यानी कि वो इस डायरेक्शन में भागा और यहां से वो कितना भागा है 2 किलोमीटर। अब इन्होंने हमें बोला है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है। अब से करें, कमेंट करें कि किस तरह से करेंगे। ये मैंने जानबूझ के 135 डिग्री लिया। एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि वो इन्हीं टाइप्स को ट्रिकी बना के कर दे। आज के एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं, बट ये एक टाइप है तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो करें। जितने भी डाउट आएंगे हम जब नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग क्लास लेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। बट आप कोशिश करें कि आप इन्हें समझें और आराम से करें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और ये पार्ट है जिसके क्वेश्चन आते हैं। सनसेट सनराइज के क्वेश्चन आने आजकल काफी कम हो गए हैं। जब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ मुझे आज तक एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है, बट ये एक टाइप है तो सब करवाते हैं। तो मैंने भी आपको बता दिया कि आपको ये किस तरह से करना है। इसको इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क में जो एग्जाम आया है, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो देखना स्टार्ट करी है, वो अगर उस एग्जाम को करते तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।